ध्यान से सुनो। सावधान सुन धर मन माही। सावधानी से सुनो, फिर उसे मनन करो और फिर जीवन में धारण करो। ये बहुत बड़ी बात है, मनन करना। कभी कभी मनुष्य सुनता तो है लेकिन सब भूल जाता, मनन नहीं करता। मनन करता है लेकिन धारण नहीं करता। 3 सीढ़ियां हैं भक्ति की, श्रवण मनन निधिध्यासन। प्रेम से सुनना, भाव से मनन करना और श्रद्धा से धारण करना, तब लाभ होता है। तो पहली भक्ति क्या राम ने सुनाया? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करो। संतों का संग, सत्संग सुनने से क्या लाभ है, क्या फायदा? सोचो, बहुत बड़ा लाभ है। किसी गांव में एक चोर रहता था। तो चोर के 4 लड़के थे। 3 लड़कों को भी चोरी सिखाया उसने। छोटे लड़के को चोरी नहीं सिखाया, क्योंकि चोर भी समझता था चोरी करना पाप, लेकिन चोरी करता था। आदत थी, प्रैक्टिस हो गई, चोरी से ही परिवार पालता था। जानता था कि चोरी पाप, तो छोटे लड़के को नहीं सिखाया। तो एक दिन चोर की पत्नी, वो भी चोट्टी थी, जो चोट्टी ने चोट्टा से कहा कहा कि ये छोट लड़का तुम्हारा क्या नुकसान करिस जो ये का चोरी नहीं सिखाए? आखिर तुम मर जाओगे तो यू कैसे जिंदगी जी, योग सिखाई दो। तो चोर बोला, चोरी करना पाप है, इसलिए हम इसको पाप का कर्म नहीं सिखाएं। हम तो कर लिए जो कर लिए। बोले 3 लड़कों को कोई सिखाया? बोले तो घर में रोटी न चली पाई, सिखाए दे। बोले यो ऐसे ठीक। तो पत्नी पीछे पड़ गई। बोले तुम भेदभाव करते हो, 3 को चोरी सिखाओ, चौथे सिखावत में इको सिखाओ। सिखाओ परी ने, घर में रोटी न मिली तुम्हें, बड़ी लड़ाई। तो चोर के गुस्सा आई और बोला कि चलो आज चलो तुम्हें सिखाई। छोटे लड़के को ले गया, किसी गांव में गया, किसी के घर में घुसा और घुस गए। चुप्पे से वो बड़ा चोर जो रहे बाप बाहर निकल गया। बाहर से कुंडी लगा दी और हल्ला मचाए दे कि तुम्हारे घर में चोर घुसा है। वही गांव में कईयों चोरी हो चुकी रहे। तो सब गांव वाले लाठी डंडा भाली तलवार सब लेके आए और वो बड़ा चोर भाग गवा, जो बाप रहा भाग गवा। और लड़का अंदर बंद होगा। तो लड़का अनुमा सोचे ये बाप है कि सांप है, तो पूरा दुश्मन हो, अंदर बंद के भाग गवा। और हम डरे जीव का हुई है, ये हम इस चोरी सिखाइयो नहीं रहन जो आज निपट जी। लेकिन अब फंस गए। तो लड़का के बड़ी गुस्सा आई बाप के ऊपर, लेकिन अब करे क्या, अंदर बंद है। और गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सौ से सब लाठी डंडा लेकर। तो दीपक जलाई, अंधेरा था। अंधेरी रात में चोरी ज्यादा होती, उजाली रात में कम होती। तो दीपक जलाए और बोले दीपक वाला आगे घुसे, क्योंकि चोर के पास चक्कू भी होते और जो देख न भी हो चक्कू मार दी कोई। तो डर भी था। तो दीपक जिसके हाथ में था वो अंदर घुसा पहले। अब चोर का छोटा लड़का वो सोचिस कि अब बची कैसे। तो दरवाजा जब खुलता है ना, पहले 2 पटके दरवाजा होते रहे। तो दरवाजा जब खुल रहा, दरवाजा के आड़ में थोड़ी जगह बच जाती, वही जगह खड़ा। और दीपक वाला जब घुसा तो उसने बुद्धि लड़ाया अपनी, और दीपक में फूंक कर दी, हवा फूंक दी।
तो दीपक बुझ गया, बुझ गया तो अंधेर। अब लोग घबराए गए, बोले पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, कहाँ है कहाँ है। तो वह हल्ला मचाओ, चोर कहाँ, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये भाई कहूँ पकड़ो। ऐसे धक्का मुक्का करके भाग गया चोर। चोर भाग गया। घर में जब पहुंचा रात में 4 बजे भागत भागत, तो पहले तो बाप के पास गया, बाप कर क्या रहा है। तो बाप जो है रजाई ओढ़े सोवत रहे, रजाई खींच के फेंकी से। तो कहला कि तुम यूं बताओ पिताजी, तुम बाप हो, हमको अंदर बंद क्यों कर दे। तो बोले हम बाप हन, तुम बेवकूफ हो, तुम बच के आए गयो ना। ये तुम्हारे जत्ते भाई हैं 10 साल चोरी सीखिन तब सीख पाई, तुम एक रात में ट्रेंड हो गयो, बच गयो, बस होशियार हो। पौड़ी की 100 रात खराब मत करो। तो बोला पहले बताओ, तो कहीं बताओ कोई जरूरत ही नहीं है, ना दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कैसे बचो तुम बताओ। तो बोला हम दरवाजे कान में खड़े हुई गए, और दीपक वाला घुसा तो मुंह से फूंक देन, फूक, दीपक बुझ गया, अंधेर हुई गया। तो वह हमहू हल्ला मचान, चोर है पकड़ो पकड़ो, और सब वह घूमे घामे भागे वागे, हम भाग गए चुप्पे से। बोले तुम बहुत होशियार, पक्के चोर हुई। अब चारों लड़का बैठ जाओ, चारों बैठा जिस बाप जो बड़ा चुट्टा रहे, बोला चोरी करने जाना लेकिन कभी साधुओं का सत्संग न सुनना, ये याद रखना। और दूसरी बात, साधु जहां सत्संग कर रहे हैं अगर उसी रास्ते से चोरी करने जाना है तो कान मंगुली लगा लियो, साधु क्या ज्ञान सुने उन्होंने, चोर रही न जी। ठीक, बाप ये समझा करके और फिर 2-4 साल में मर गए। चारों भाई चोरी करने गए। तो जिस गांव में चोरी करने गए उस गांव में जहां सत्संग हो रहा था वही रास्ते से जाना था। चारों भाइयों ने सलाह किया, क्या किया, तो कान में अंगुली लगाया, तो दौड़ के लपक के निकले। तो 3 बड़े भाई तो निकल गए, चौथा जो छोट वाला था यू भैंस से खोटम पांव लड़ेगा तो गिर गया धड़म से, क्योंकि देहात गाँव में जगह जगह खोटा गाड़ देते, अंधेरे में लड़ी गया। और खोटा जी के हैं बहुत गाड़े हो तो चोर कमाई यही है खोटम, इसलिए बहुत घरों में औरतें जो है कहूँ आंगन में कढ़ाई डाल देती, करछुल डाल देती, थरिया डाल देती हैं, जूठ तसला डाल देन, चोर आवा तो वह तसलम गिरेगा। लेकिन जिसके घर में सामान इधर उधर पड़ा रहता है, बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, जूठे अनूठे पड़े रहते हैं, उसके घर में दरिद्र भी आता है, लक्ष्मी नहीं आती। तुम गुजरात में जाकर देख लो, सबके घर में बर्तन मांज धोकर अलमारी में लगाए जाते हैं या टांड पर रखे जाते हैं स्टॉक वाला। और यूपी में देख लो घर भर में बर्तन ऐसे पड़े हैं जैसे गेहूं बोई नहीं। रात में जो खुदाई निकले तो हंसिया खुरपम कट गई है, कुदारी कहूँ परी कहूँ फरुआ पर, कहूँ तसला उमा गोबर भरी के डार दी। उत्तर प्रदेश में अस्त व्यस्त सामान रहते और जूठे बर्तन डाल देते, जूठे अंगुलिन से घी निकालत। और जिसके स्कंद, पंचम स्कंद में महाभारत में लिखा हुआ है, जिस घर की स्त्रियां जूठी अंगुली से घी निकाल और जूठे बर्तन छोड़ देती है, सुबह के बर्तन शाम को मांजती, शाम के बर्तन सुबह मांजती, और जिस घर की स्त्रियां झाड़ू भी नहीं लगाती, और जिस घर में मेहमान का आदर नहीं होता है, और जिस घर में भक्ति सत्संग नहीं, तो उस घर में सुख शांति उन्नति भी खत्म हो जाती। इसलिए हमेशा सफाई रखिए, गंदगी मत रखिए। तुम कचड़ा निकालोगी वो गरीबी निकल जाएगी। सब बिस्तर भी ठीक ठाक करके रखो। कितने लोगों का बिस्तर देखो जाकर तो लगत ही मां आदमी रहती कि भैंसी रहती, सब उलझा पुलझा, सब रौंदा फौंदा पड़ा।
कमरा बहुत सुंदर, बेड बहुत सुंदर, और बिस्तर सब रौंद के उलझ के, और गंदगी, और वह हम सब पसीना और तेल तकिया में लेसे हैं, और वह हम परे रहते हैं। तो उनसे कहा तकिया कबर धोई डरो, कहीं नहीं इतनी खुशबू मिली कहाँ, साल भर का मैल इकट्ठा कहीं पाए। तो जहां गंदगी वहीं गरीबी रहती है। ये बात आप बिल्कुल पॉकेट में रख लीजिएगा। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। मैले वस्त्र पहनने वाला, गंदगी रखने वाला, दांतों पर मैल लगाकर रखने वाला, दांत का मंजन न करने वाला, अधिक भोजन खाने वाला, कठोर बोलने वाला, गाली बकने वाला, क्रोध करने वाला, सुबह सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सोने वाला, ये विष्णु भगवान साक्षात क्यों ना हो, फिर भी इनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती। इसलिए सूर्यास्त के समय मत सोना।